भूयो भूयो नमाम्यहम्। जीवन के उन क्षणों में जब मन पीड़ा से भरा हुआ उदास हो, अपने और पराये सभी रूठे हुए हों, बुद्धि की शक्ति भी साथ न देती हो, उन क्षणों में व्यक्ति का मन निराश, हताश, अशक्त होता है, तो विशेष शक्ति की और सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में काल जब विकराल रूप धारण करे तो उसे सुकाल बनाने के लिए महाकाल का ध्यान करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र अद्भुत शक्ति से युक्त है, उसका जाप करने से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। और अगर इसके साथ गायत्री भी जोड़ लिया जाए तो ये और भी लाभकारी होता है। महाकाल, महाकाली, महादेव और महादेवी, भगवान और भगवती दोनों की कृपाएं साथ जुड़ जाएं, लाभ होता है। और ये क्षण नवरात्र के शक्ति उपासना के दिन है। तो आइए मिलकर महामृत्युंजय का जाप करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर
हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी, आंखें बंद करें। माथे को ढीला छोड़ते हुए प्रेम पूर्वक आइए सभी प्रार्थना उच्चारण करें। बोलिए, हे ईश्वर, मैं सदा तेरी अंत प्रेरणा को सुना करूं और उसी के अनुसार जीवन जिया करूं। सदैव तुम्हें ही आँखों में, हृदय में बसाए रखूं, किसी और को इतना महत्व न दूं। हे प्रभु, तेरे मान का मुझे सदा ध्यान हो। अपना मान सम्मान भूल जाऊं, केवल मात्र तेरा मान, तेरा सम्मान, तेरी गरिमा, उसे ही बनाए रखूं। मेरे प्रभु, मैं जानता हूं तू सत्य है, शिव है, सुंदर है। मैं तेरी शरण हूं, मेरा कल्याण करो। प्रार्थना आप सबने उच्चारण की है, जिसमें आपने ये कहा है कि परमेश्वर, मैं सदैव आपकी अंत प्रेरणा को सुनूं और उसी के अनुसार जीवन को जीना शुरू करूं। हमारे हृदय में हमारा भगवान बोले, हम उसे सुने। अंदर से आती हुई आवाज क्या कहती है? अंदर की आवाज आपको कहती है, जब आप गलत करते हैं तो उसे रोकना चाहती है, आपके अंदर डर पैदा करती है। अंदर की आवाज आपको कहती है कि संतुष्ट नहीं हूं, जिंदगी गलत मोड़ पर जा रही है, तुम्हें रुकना होगा। अंदर की आवाज रोकती है कि तुम्हारे व्यवहार में दोष है, बड़े सुधार की आवश्यकता है। अंदर की आवाज बोलती है, अपने स्वार्थ में इतने मतलबी हो जाते हो, गिरने लग जाते हो और फिर सीमा नहीं दिखाई देती, तुम्हें कौन संभालेगा? खुद को खुद ही संभालो। याद रखिए कि जब जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं
सुधार की गुंजाइश हर किसी में है, ऊंचा उठने का अवसर हर किसी के पास है। आवाज अंदर की सुनते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा उठाने की चेष्टा में लगते हैं, और जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कलुषित स्वरूप आ जाए तो अंदर की आवाज आती भी रहे तो सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, कुछ अंदर भी आवाज आती है। हम अपने को न रोकते न टोकते, न समझने की चेष्टा करते, न संभलने की, भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी जीने लग जाते हैं। इसलिए हमें हर दिन की शुरुआत किसी एक नई प्रार्थना से करनी चाहिए। हम अपने पवित्र ग्रंथों में अनेक तरह की प्रार्थनाएं सुनते हैं। आपको भी वो प्रार्थनाएं दोहरानी चाहिए। एक वैदिक प्रार्थना है जिसमें यह कहा गया, प्रियम मां कृणो देवेशु, भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बनाओ। दिव्य गुणों से युक्त करो, दिव्य दृष्टि दो। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे स्वरूप को तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण जब ऊंचा होता है, उसके देखने की दशा बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है, दुनिया को देखने का ढंग अलग हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अभाव, निराशा और नकारात्मकता बढ़ती रहती है, तब उसका दृष्टिकोण बड़ा ही निराशात्मक, नकारात्मक हो जाता है। आपने देखा होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन की हीनता पर ज्यादा ध्यान देता है। ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे, न वक्त साथ दे रहा है, न दोस्त, न रिश्ते नाते। अब जिंदगी में केवल निराशा ही निराशा है। और ऐसे लोग ये माना करते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। आप उनसे बातचीत करें, क्या हाल चाल है, तो कहते हैं बस कट रही है। ऐसे लोगों से आप बात करें, बहुत ज्यादा दुखी हो, क्यों? बोले जिस काम में हाथ डालता हूं सब काम खराब होता है। मैं कोई काम शुरू करूं उसी में विघ्न पड़ते हैं। अगर मैं कब्र खोदने का धंधा भी शुरू करूं तो लोग मरना बंद कर देंगे, वो कहेंगे इसे काम नहीं मिलना चाहिए। तो आप सोचिए, ये निराशा आदमी को कितना अजीब स्थिति में डाल देती है। अब लोग मरें जिए, प्रकृति के और परमात्मा के नियम हमारे लिए बदल जाएंगे। ये निराशा का ही तो प्रभाव है। जब आदमी कहता है कि मैं बचने की कितनी कोशिश करूं, मुसीबत पीछे आती है, वहीं पहुंच जाती है। अगर कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर बैठ कर जाऊं तो कुत्ता ऊंट पे बैठ के काटता है। और कुत्ते को ऊंट से क्या लेना देना। लेकिन आदमी की निराशा है, वो इसी तरह के बना देती है। और जब आप बहुत अधिक निराश हो जाते हैं तो कहीं कुछ आस दिखाई भी देती हो तो वो भी द्वार आप बंद कर लेते हैं। और जब आप ये सोचते हैं रास्ता है कोई ना कोई, मुझे भले ही ना दिखाई दे, मार्ग तो है और मेरे लिए दरवाजा खुलेगा,
कृपा होगी। थोड़े हाथ पांव मारने की कोशिश करनी है, थोड़ी दूर चलना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। जहां दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा, दरवाजा वहीं है, मुझे थोड़ी कोशिश करनी होगी, द्वार खुलेगा, बात बनेगी। इस विश्वास के सहारे जब भी आगे बढ़ता है व्यक्ति, द्वार खुल जाता है, बात बन जाती है। अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े से बड़े लोग अगर कहीं पहुंचे हैं तो ऐसे तो नहीं पहुंच गए कि उनकी किस्मत थी इसलिए पहुंच गए। उन्होंने किस्मत बनाई, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग भी किया, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और साथ साथ योजना और कर्म किया। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि हम देवताओं के प्रिय बनना चाहते हैं और देवता ही हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे। तो हमें चाहिए कर्म को प्रेम करें, गति पैदा करें, आलस्य का परित्याग करें, नकारात्मकता को छोड़ें। क्या नहीं है जिंदगी में उस पर ध्यान मत दीजिए, क्या क्या है और क्या हो सकता है इस पे ध्यान देना शुरू करो। शरीर ठीक है तो उस पर ध्यान दो कि अभी ठीक हूं, भगवान को भी कहो हाथ पांव ठीक चल रहे हैं, तेरी कृपा है, ठीक से देख रहा हूं, चल रहा हूं, काम कर रहा हूं, जॉब है, परिवार है, दुनिया से बेहतर हूं, बेहतर होने की चेष्टा में लगा हुआ हूं और निश्चित रूप से और बेहतर होगा। तेरी कृपा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ता रहूंगा। कभी कभी मन कहता है झूठे सपने दिखा रहे हो खुद को, असलियत तो यह है कि न काम बना न बनने की उम्मीद। और जब मन ऐसे बोलता है ना, तुरंत उसे ठीक करो, उसी समय कहो कि काम बना भी है, काम बनता भी रहा है, काम बनेगा भी सही, बस तुम ही एक हो जो उल्टा सोचते हो, जिसके कारण बनता बनता काम भी बिगड़ता है। तुम्हारे अंदर का चुंबक जो भाग्य को अपनी तरफ खींचता है वो गलत हो गया है, वो निराशा को खींचने लग गया। अपने आप को चेंज करो, अपना ढंग बदलो और बात बन जाएगी। जैसे आप अपने को समझाते हैं, आपके अंदर का चुंबक, आपके अंदर का मैग्नेट काम करना शुरू करेगा और सौभाग्य को आपकी तरफ खींचना शुरू करेगा। इसलिए बदलिए अपने आप को। आप गलत ट्रैक पर हैं, निराशा वाले ट्रैक पर हैं, हताशा, हीनता, हार पर आपका ध्यान है। इसलिए हार पे ध्यान मत दीजिए, कुछ बुरा ना हो जाए, चोट ना लग जाए, काम हाथ से चला ना जाए, फेल ना हो जाऊं, बीमारी ना आ जाए, घर में झगड़ा बढ़ कर के कहीं घर ना टूट जाए। जब आप गलत ट्रैक पर चलने लग जाते हैं, चीजें बिगड़ती हैं। हमेशा आशंका जब मन में आती है, तुरंत समस्या से समाधान पर ध्यान केंद्रित कर लेना। मेरी बात पर ध्यान देना, समस्या पर ही ध्यान मत देते रहना, समाधान पर ध्यान देना। तरीका क्या हो सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। मुझे समस्या के समाधान पर ध्यान देना है। समस्या बहुत बड़ी है, बुरा ना हो जाए, गलत ना हो जाए, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं। मैंने तो इतने जतन से सारी चीजें जोड़ी थी, अब क्या किस स्थिति में आके खड़ा हो गया हूं। आपका ध्यान वहां रहता है
उससे क्या होता है, वो डर और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, सामर्थ्य टूटता जाता है। और जैसे ही आप सामर्थ्य बढ़ाते हैं, जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा ना, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, हमारे इतने सारे फौजी, आप सोचिए 30,000 फौजी बांग्लादेश के एक स्थान पर थे पाकिस्तान के, और भारत के 3,000। और जिस तरह से चलते चलते हिंदुस्तान ने अपना मनोबल, हमारे फौजियों ने, हमारे कमांडर ने, हमारा आर्मी का नेतृत्व जिस तरह काम कर रहा था, उसने इस तरह की स्थिति खड़ी की कि वो जो बहुत संख्या वाले थे उनके अंदर निराशा पैदा की, और अपने 3,000 के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति, और उसके बाद दूसरी सहायता और दूसरे लोग भी साथ खड़े कर लिए। और उसके बाद इन्होंने दबाव डाला कि बचने का एक ही रास्ता है, सरेंडर करो। और आप सोचिए 90,000 से अधिक फौजियों को सरेंडर कराकर, और ये वायदा करके कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जीवन सुरक्षित हो जाएगा, सरेंडर करने से ही बचोगे, और कोई तरीका नहीं, समर्पण। अब वो मनोबल, अपना मनोबल मजबूत, और आखिरी घड़ी थी जब देखा कि चोट तो पत्थर पर पूरी मार दी गई, लेकिन अभी टूटने में देर लग रही है, तो वो आर्मी का नायक, भारत देश के फौज का नायक, जो सबसे आगे लीड कर रहा था, जिसने जाके प्रस्ताव रखा था कि किसी भी तरह सरेंडर करिए, इसी में बचाव है। आधे घंटे का टाइम दिया कि आधे घंटे के लिए टाइम देता हूं, और वो बाहर पार्क में टहलता रहा। आधे घंटे के बाद जब वापस गए, बोले तुमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, समर्पण वाले पत्र पर। वो व्यक्ति, पाकिस्तानी फौज का अधिकारी, असमंजस में है। इन्होंने देखा कि एक और चोट मारने की जरूरत है, टूटा हुआ मन है इनका, और उसका परिणाम हुआ, साइन हुए। 90,000 से भी अधिक फौजियों ने, पाकिस्तान के फौजियों ने हथियार डाले, और दुनिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा समर्पण हुआ। और भारत ने अपना गौरव दिखाया, उनको कोई चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन समझ लीजिए कि पाकिस्तान बड़ी भारी ताकत में था। 55% पाकिस्तान तो अलग ही कर दिया तोड़कर। सारा फौज की ताकत किस में है? किसी की भी ताकत कहां होती है? मन में होती है। मनोबल बना दिया तो ताकत बढ़ जाती है, और मनोबल तोड़ दिया तो ताकत टूट जाती है। सारे फौजी खड़े रह गए। आपका भी रोज मनोबल तोड़ने वाले लोग हैं, रोज आपका मन कमजोर करने वाले लोग हैं। तो आप कहीं भी समस्या के सामने हथियार गिरा देते हो। जब आपका मनोबल बढ़ाया जाता है, उसका परिणाम देखिए। अर्जुन का मनोबल बढ़ाया कृष्ण भगवान ने, जिसका परिणाम ये हुआ
कहाँ 5 पांडव और कहाँ 5 पांडव के साथ जो 7 अक्षोहिणी सेना थी, दूसरी तरफ 11 अक्षोहिणी सेना। एक इतना बड़ा अंतर, और जब कृष्ण भगवान का मनोबल बढ़ाने वाला संदेश अर्जुन के मन में आया तो अर्जुन खड़ा हुआ, वीर अर्जुन बना, जीता, राज किया। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर ऊंचा उठ सकता है, अपने अंदर की शक्ति से ही ऊंचा उठेगा, और टूटेगा तो भी अपने अंदर की हीनता के कारण। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्वयं को निराश अनुभव करते हैं किसी भी बात के कारण। थोड़ी थोड़ी देर जब भी मन में निराशा आने लग जाए, अपने भगवान का नाम याद करो, और एक मंत्र सबको बोलना चाहिए, आप भी उच्चारण करना, ओम अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। मैं इंद्र हूं, शक्तिशाली हूं, किसी भी तरह हारने वाला नहीं हूं, मुझे जीतने के लिए बनाया गया है। तो आप इसको दोहराओ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। जब आप ये मानते हैं कि मैं चेतन दिव्य आत्मा हूं और हारने के लिए दुनिया में नहीं हूं, जीत के लिए हूं, तो आप विजेताओं की तरह चलते हैं। मन को कर लीजिए कमजोर। आप थोड़े कमजोर बनोगे, दुनिया और धक्का देगी। गिरने वाले को गिराने के लिए लोग तैयार खड़े रहते हैं। दृष्टिकोण मजबूत कीजिए, अच्छा बनाइए। तो मंत्र में कहा गया, प्रियम मां कृणु देवेशु, देवताओं में मुझे प्रिय बना दो भगवान। तो दृष्टिकोण को ऊंचा रखिए। निराशा आए, झटका दो तुरंत अपने मन को। और एक बात ध्यान रखिए, जब किसी आदमी को निराश रहने की आदत पड़ जाती है और शरीर भी कमजोर रहे और लगातार चित्त पर आपके अनकॉन्शियस माइंड पर निराशा का पहरा हो जाए, तो किसी घटना से डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। उसके बाद दुनिया भर के लोग मिलकर काउंसलिंग करते रहे, फिर तो जिंदगी का रस चला जाता है। डिप्रेस लोग न तो ठीक से नींद ले पाते, या नींद आएगी तो इतनी आएगी, सारा दिन सोएगा, सारी रात सोएगा और दिमाग में कुछ न कुछ घूमता रहेगा। और अगर उससे बात करो तो बोलता क्या है, हम जीते क्यों हैं, जिंदगी है ही क्यों, सब बेकार है, सब निरर्थक है। हर समय निराशा का विचार आएगा। और ऐसा व्यक्ति आपके साथ अगर बैठकर खुशी भी मना रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब उसके अंदर निराशा आई
और कहेगा मैं 1 मिनट आता हूं अभी, और जाके आत्महत्या कर लेगा। और ये समस्या आज के युग में इतनी बढ़ गई है, आश्चर्य होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, अपनी जिंदगी को प्यार करिए, और ये जो निराशा आती है आपको, इसे टिकने मत दो। ये तनाव आता है, इसे ज्यादा देर टिकने मत दो। ये डर दिमाग में बैठता है, इसे ज्यादा देर टिकने मत दो। आप हैं तो सारी दुनिया ठीक है, जब आप ही नहीं तो फिर क्या दुनिया। तो इसलिए पहले अपने आप को सुरक्षित करो। और बहुत कमाने के चक्कर में बहुत मत गंवा देना। एक शब्द अपने पास दिमाग में बैठा लेना चाहिए। मैं इसलिए कहा करता हूं कि जब आप यहां आते हैं तो थोड़ा पेन कागज हाथ में लेके आया करो। एक शब्द अपने दिमाग में रखना चाहिए कि सफलता के लिए अपनी प्रसन्नता को कभी दांव पर मत लगाइए। सफलता को इतना महत्व मत दो कि जिंदगी की खुशी ही चली जाए। अपनी खुशी मनाते मनाते सफल होते हैं तो आप सच में सफल हैं। और अगर आप सफलता के चक्कर में खुशी, शांति, चैन, अपने घर का प्रेम, अपनी सेहत दांव पर लगा देते हैं, तो फिर वो सफलता नहीं, वो तो विफलता है। दिमाग में बार बार बैठाना चाहिए। कौन सी सफलता ढूंढ रहे हैं हम लोग? इसलिए कहा जाता है कि आदमी जीता कैसे है? धन कमाने के लिए सेहत दांव पर लगाता है, बाद में उसी धन को कमाते कमाते जब देखता है कि धन तो आ गया, सेहत गई, फिर उस सेहत को वापस लाने के लिए धन खर्च करना शुरू करता है। घर में जिम बनाए, डॉक्टरों को साथ जोड़े, डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाए, सब कुछ करता रहे, लेकिन जब अंदर का तंत्र बिगड़ जाता है तो डॉक्टर दवाई दे सकता है, सेहत नहीं दे सकता। जिम वाले मशीन लाके दे देंगे, ट्रेनर भी आके खड़े हो जाएंगे और आपका बढ़िया डाइटिशियन डाइट चार्ट भी बना देगा, लेकिन जब ऊपर वाले के यहां से मना हो गया तो नीचे वाला कोई सुधार नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रख लीजिए, अपने आप को महत्व देना सीखें। अपने सदगुरु से एक वाक्य सुनते थे हम कि लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और ऐसे मर जाते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। कहानी खत्म, नाम खत्म, निशान खत्म, गया। लोग कहते हैं पता भी नहीं था भी या नहीं था। निवेदन इसलिए करता हूं, आप जीवन को मूल्य दीजिए। अपने भगवान से आप जब प्रार्थना सुबह सुबह करते हैं, मुझे प्रिय कर दो, प्यारा कर दो, देवताओं में भी प्यारा कर दो। प्रियम राजसु माकृणु, प्रशासन में जो उच्च शिखर पर है उनका प्रिय भी मैं बन जाऊं। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सारी दुनिया का प्रेम अपनी तरफ खींचने लायक बन सकूं।
सबका प्यारा हो सकूं, मुझे उस लायक बनाओ। मतलब ये कि तेरी प्रजा, तेरी दुनिया के प्यार के काबिल बनूंगा तो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, तब मैं तेरे प्यार के काबिल बनूंगा। तुझे प्यार करने वाला तेरी सृष्टि से और तेरे जीव जड़ चेतन से भी प्यार करता है। किसी के माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए उसके बच्चों को प्यार करिए, माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अपना बनाने के लिए भगवान के बच्चों को अपना बनाने की चेष्टा कीजिए तो भगवान हमारे लिए सदा सदा हमारा हो जाता है। इसलिए सेवा वाला भगवान को बहुत बाता है। पूजा वाले तो बाहर रह जाते हैं, सेवा वाला जीत जाता है। पूजा करो, सेवा भी साथ में करो। इसलिए प्रगति जीवन में होनी चाहिए, लेकिन प्रगति करते करते शब्द याद कर लेना, प्रगति में संतुलन चाहिए। प्रगति में गति रखो, गति से ज्यादा संतुलन रखो। ये शब्द सबको याद होना चाहिए। जितनी तीव्र गति उससे ज्यादा संतुलन। कार तेज चलाए, बैलेंस अगर आप संभाले हुए हैं। इसलिए निवेदन करता हूं, व्यवस्थित होने की इच्छा रखो। सोचिए, आपके शरीर के विषय में मेडिकल साइंस वाले विचारक पूरी जिंदगी एक कोई आंख के बारे में लगा देता। आंख के भी एक तरह के डॉक्टर नहीं है, 5-6 तरह के डॉक्टर हैं। एक अकेली आंख को जिंदगी भर नहीं जान पाता आदमी। आपकी स्किन के, आपके बालों के बारे में रिसर्च करने वाले लोग और काम करने वाले लोग, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के डॉक्टर। हो सकता है आने वाले टाइम में ये हालत हो जाए, बाईं दांत का डॉक्टर, बाईं आंख का डॉक्टर अलग, दाईं वाली आंख का डॉक्टर अलग। आप कितने भी ज्ञानी हो, परमात्मा के एक बाल के बारे में भी जानकारी लेने में जिंदगी लग जाएगी तो भी पूरी जानकारी मिलने वाली नहीं है। और वो सब कुछ जानने के बाद आपकी व्यवस्था करता है। अद्भुत है, पूरा सिस्टम जैसे उसने पूरा दुनिया में बनाया। आप पढ़िए अपने मंत्रों को, जाका विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा। तू है आत्मा,
वो है तेरा परमात्मा, तेरी मित्रता, तेरा सखा इस दुनिया में कोई और नहीं, तेरा परमात्मा ही तेरा दोस्त है। इसलिए अपने भगवान के कर्मों को, नियमों को, व्यवस्था को, अनुशासन को देखो और देख करके उसके अनुसार चलो, और चलने के बाद देखो कि तू भी एक राजा है और आनंद भोग सकता है। अपने आनंद को भोग, ये आपके मंत्र हैं, इनका पाठ करिए। तो अपने आप को व्यवस्थित बनाने की इच्छा कीजिए, और जो आपको शक्ति दे ऐसे पावरफुल विचारों को सुने, समझें, धारण करें, लिखें। और बड़ी बात, दुनिया को जानने से पहले, दुनिया को समझने से पहले खुद को जानना, खुद को समझना, इस पर काम शुरू करो। थोड़ी देर के लिए सही, 15-20 मिनट के लिए अपने बारे में विचार किया करो। मैं किस नेचर का, किस स्वभाव का, कैसा व्यक्ति हूं, मैं किस बात पे ज्यादा प्रशंसा पाता हूं, कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे पीछे ले जाती हैं। जिस दिन आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी प्रगति शुरू हो जाएगी। याद रखना, खुद को मिलने से जो आनंद मिलता है वो दुनिया में किसी से मिलने से नहीं मिलेगा। इसलिए अपना सामना करो, अपनी भूलों पर विचार करो, डायरी लो, अपने लिखना शुरू करो अपने बारे में। और एक काम और करना, समय पैदा करने वाले बनो। वक्त, समय पैदा करना मतलब वक्त निकालने वाला आदमी बनो। कोई कहे कि आपको हम एक काम देना चाह रहे हैं, एक सेवा देना चाह रहे हैं। हरियाणा में तो एक बात चलती है, कोई आदमी दूसरे से कहता है कि आपको थोड़ा कष्ट देना चाहता हूं, तो तुरंत बांह चढ़ा के कहता दे के दिखा एक बार। मजाक है। कभी कभी हम लोग बीच में इसलिए ऐसा सुनाते हैं जिससे आपको थोड़ा हिला दें, और फिर अपनी बात आगे। बोरी में आटा भरते हैं ना, तो जब ज्यादा भर जाता है तो फिर हिला देते हैं उसको, आसान हो जाता है आगे डालना। मैं आपको बोरी नहीं कह रहा हूं, ना बोर कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, कुछ चीजें हैं जो संभाल के रखी जाती हैं। वक्त को पैदा करिए, वक्त निकालो। कोई कहता है कि मुझे आपको कोई सेवा देना चाहता हूं आपको, आप पहले से कहें मैं तो पहले बहुत बिजी हूं, मैं ही चाहता हूं मेरी सेवा कोई और ले ले। बड़ा आदमी ये नहीं कहेगा कभी भी, वो कहेगा कि समय है मेरे पास, समय निकालना जानता हूं हर चीज के लिए। और एक बात याद रखिए, मुसीबत अपने लिए समय निकलवाएगी, बीमारी निकलवाएगी, ऐब निकलवाएगा समय आपसे, और आप उसके लिए समय देंगे। लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते, सेहत के लिए नहीं निकाल पाते, अपनों के लिए नहीं निकाल पाते, अपने लिए नहीं निकाल पाते, हम जी कैसे रहे? समय निकालना सीखो, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने सदगुरु के लिए समय निकालना शुरू करो। रंग भर जाएंगे जिंदगी में, कीमती बन जाएगी जिंदगी, और कोई कीमत देगा नहीं आपको। और एक बात और ध्यान रख लेना, मैं बीच में इसलिए रुकता हूं कि थोड़ा थोड़ा गैप दे के आपको कहूं अगली बात और याद रखने की। ऊब से बचिए। ऊब जाते ना, बोर हो गए जी, मूड नहीं है जी, आज मन ठीक नहीं है। बड़ा आदमी ऊंचा उठने वाला, आगे बढ़ने वाला, कभी भी ये बात नहीं बोलता। मूड नहीं है, ना भी है बनाएंगे। मूड ठीक करना तो हमारा काम, चुटकियों में अपने आप को ठीक करेंगे और चलेंगे। जब आप मूड बनाते हैं तो एक बात याद कर लेना, अब जो मैं कहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से समझना है, अपनाना है। 20-80 का उदाहरण याद कर लेना। 20% टाइम में 80% काम कर लेते हो आप, जब आपका मूड ठीक होता है, जब मन ठीक होता है,
जब पूरी एनर्जी के साथ मन लगा के काम करना चाहते हैं, 20% टाइम दोगे 80% काम निकल आएंगे, और जब मूड ठीक नहीं होता 80% टाइम में 20% काम होगा, सिर्फ 20%। तो कितना टाइम खराब। और इस दुनिया में ये 80-20 का सिद्धांत इतना अद्भुत काम करता है कि 20% लोगों के पास 80% ताकत है, और 80% लोगों के पास में सिर्फ 20% ताकत है। आपको चाहिए आप 20% को 100% बना लो। 20% लोगों के पास दुनिया का 80% धन है, और 80% लोगों के पास तो 20% ही धन है। 80% पर प्रभाव डालकर 20% बैठे हुए, वही राज चला रहे हैं, वही दबाव बनाए हुए हैं। 20% टाइम लगा के 80% काम कर लेते हो, और अगर आपका मूड बनाने की आदत सही हो जाए तो आप अपने 80% टाइम में जो कुछ कर दोगे, जो 20 साल में काम होते वो आप 1 साल में काम कर सकते हो। इतनी क्षमता आपके अंदर है। यूरोप में ये 80-20% का उदाहरण ये बहुत चलता है, इस पर बड़ी किताबें लिखी गई, एक लॉ बन गया है। अब इसको आप अकेले में बैठ के सोचना, आपकी सोच बदल जाएगी। तो ऊब से बचना सीखिए आज से, और अगर आप ये ऊब को बहुत महत्व दोगे, मूड नहीं है, बोर हो रहे हैं जी, चलो घर से बाहर चलते हैं, वहां जाके ठीक हो जाएंगे। अब कहीं भी चले जाइए, बोरियत आपके अंदर है, खुद भी बोर होंगे, दूसरों को भी करेंगे। और जिनका मूड इतना नाजुक होता है, 1 मिनट में ठीक ठीक चलते चलते कहां सामान फेंक कर खड़े हो जाएं। ऐसे लोग भी देखे, कार में बैठे जा रहे हैं, खूब अच्छे से बातचीत करते करते जा रहे हैं घूमने के लिए, और 2 मिनट में जो है पति पत्नी में कोई बात ऐसी हुई, वहीं गाड़ी रोकी, रोकना 1 मिनट, गाड़ी उतर के भाग खड़ा हुआ। मैं नहीं जाता तुम लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी बिता रहा हूं मैं, इतने निकम्मे लोग। अब पत्नी जो है वो कार से उतर के कहती है, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे वो बारात की घोड़ी होती है ना, उसके आगे थोड़ी देर नाचना पड़ता है तब चलती है आगे। अब पत्नी फिर मनाने जाती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्यों तमाशा बना रहे हो, दूसरे लोग आगे चले गए हैं, दोस्त लोग क्या कहेंगे, और उसके आगे डांस करना पड़ेगा थोड़ी देर हाथ जोड़ते जोड़ते। और उधर बच्चे क्या कहते हैं, अब इनका ड्रामा शुरू हो गया, फैमिली ड्रामा। अब देर लगेगी इनको मनाने में, समझाने में। उसके बाद में फिर उनको लेके आते हैं, बस खबरदार आज के बाद मेरे सामने ऐसे मत कर देना, नहीं तो मैं फिर चल पड़ूंगा। क्या करोगे आप? कीमती होते हैं लोग, लेकिन अपनी कीमत नहीं समझते। कभी भी मूड खराब कर लेंगे, ये पड़ी तुम्हारी चाबियां, मैं जा रहा हूं आज के बाद, रखो अपनी धर्मशाला। क्या कर रहे हो भाई? आसान नहीं है जीवन, लेकिन अपना मूड काबू में करिए। कौन समझाएगा? अब आप बड़े हो गए, छोटे थे तो माँ बाप समझा लेते थे, अब कौन समझाए? आप समझना ही नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं हर एक आदमी को अपने सिर पर एक छाया रखनी चाहिए, गुरु की कृपा रखनी चाहिए, उसी से कल्याण होता है, इसी से तो उद्धार होगा। एक डांट पड़े और गुरु की डांट पड़ते ही तुरंत आदमी सावधान होकर, नहीं मेरे सदगुरु ने कहा है, इसलिए मैं अब इधर उधर नहीं जा सकता, बात को मानूंगा और ठीक से कार्य करूंगा। एक और शब्द याद कर लेना, ऊब से तो बचना ही है, अपने मूड को काबू में रखना है, और तुनक मिजाज नहीं होना, नाजुक मिजाज नहीं होना, नवाब साहब मत बन जाना। हर समय कोई चाहिए, पानी का गिलास लेके आए, जूते पहनाए, कपड़े खो गए हैं, बच्चों की तरह आवाज दे रहे हैं पत्नी को, लेके आओ, अब ढूंढते फिर रहे हैं।
अब वो मन मन में बड़बड़ाती है, इसकी माँ ने इसको सिखाया क्या आज तक, कपड़े तक नहीं अपने ढूंढ सकता। और ये आपे से बाहर 2-2 मिनट में सुबह सुबह ही लगा हुआ है। कहानी लंबी नहीं करता हूं, ये तो सब आप रात दिन भोग रहे हो, देख रहे हो। अच्छा हो, अपने आप को, अपने मूड को नाजुक मिजाज मत बनिए, मजबूत बनो। छोटी छोटी बात क्या, बड़ी से बड़ी बात हो जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, क्यों इतना महत्व दे रहे हो, क्यों अपना मुंह लटका के खड़े हो। जाना है दूर, जिंदगी ऊंचे उठानी है, इन छोटी छोटी बातों में पड़े रह गए तो तुम ऊंचे शिखर नहीं छू सकते, तुम्हें आसमानों तक उड़ान भरनी। तो अगली बात भी कहूंगा आपसे, ये तो मैं आपको विचार बिंदु दे रहा हूं, ये जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, टिप्स दिए जा रहे हैं, इन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहराइए। अगली बात, जानो कि आपका सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है, बेस्ट टाइम कौन सा है आपका, जब आपके अंदर पूरी एनर्जी रहती है। कुछ लोगों को सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक कितने काम करा लो, थकते नहीं। दोपहर के बाद फिर उनका मूड खराब होना शुरू होता है, फिर थकावट आनी शुरू होती है। और कुछ लोगों को शाम के टाइम से ही शुरू होते हैं वो, और उसके बाद वो कहते हैं रात के 2 बजे तक काम करा लो, अच्छे से कर लें। किसी किसी का सुबह का टाइम जो है बहुत एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अपना बेस्ट टाइम ढूंढिए, किस समय में आप ज्यादा ऊर्जा अनुभव करते हैं, कब आप ज्यादा कंफर्टेबल अनुभव करते हैं, सुविधाजनक कब, आपको आराम कब लगता है काम करने में आपको। उस अवस्था में अपने बेस्ट टाइम में जो कुछ कर सकते हैं उसकी प्लानिंग पहले से करिए। और देखो कमाल, आज पूरी दुनिया में टाइम मैनेजमेंट से लेकर हर चीज के मैनेजमेंट पर बहुत काम हो रहा है। उसके लिए तरह तरह के वर्कशॉप होती हैं, लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इस बात के लिए। पहले ये सारी व्यवस्था और ये सारे संदेश अगर कोई देता था तो सदगुरु देता था, और सदगुरु के पास बैठकर आदमी अपने जीवन को व्यवस्थित करता था। अब हम लोग सत्संगों में भी देखते हैं कि ऐसी कुछ चीजें शुरू हो गई हैं, मनोरंजन किया, नाच कूद के घर चले गए। हमें चाहिए अपने भगवान के, अपने ऋषियों के, अपने आचार्यों के उन मूल्यवान विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, जिनके कारण यह भारत देश हमेशा ऊंचा था और जिनके कारण यह भारत ऊंचा हो सकता है। उन विचारों को जाना चाहिए लोगों के बीच, तभी कल्याण होगा। तो इसलिए मन में शब्द बैठा लो कि अपना सर्वश्रेष्ठ समय हम उसको पहचानें, उसका उपयोग करें। और एक बात बार बार मन में दोहरा लिया करो कि दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने से ज़्यादा मैं अपने प्यारे परमात्मा की नज़रों में अच्छा बनना चाहता हूँ, उसी के लिए कर्म करूँगा, उसी के लिए जीऊँगा, और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सोचो, आखिरी वेला हो जीवन की और उस समय में हम अपना हिसाब लगा रहे हों कि क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, क्या छोड़ के जा रहा हूं, क्या करके जा रहा हूं, क्या मैंने अपने जीवन में किया। आखिरी घड़ी में हमें निराशा हाथ ना लगे। सोच के देखिए, कबीर साहब ने कहा था, कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती। ये दिया, ये बत्ती जब तक जग रही है और तेरी आंखों में रोशनी है, प्राण गतिवान है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, चिंता छोड़, डर हटा और अपने प्यारे का नाम जप। अलग से बैठकर नहीं,
अपना काम करते जाओ, गीत गुनगुनाते जाओ, मुस्कुराते हुए काम करते चले जाओ। जो भी काम कर रहे हो वो काम करते करते अपने मालिक को भी याद करो, अपने अंदर संगीत भी, तरंग भी पैदा करो, मुस्कुराहट भी बनाए रखो, माथे पर शीतलता बनाए रखो। आनंद के साथ काम करने का, आनंद में जीने का अभ्यास बना लीजिए, कल्याण होगा। यही रास्ता अपनाओ। मुंह लटकाकर काम करने की आदत नहीं, मुंह लटका करके भोजन करने की आदत नहीं, झगड़ा करते हुए बात करने की आदत नहीं, किसी को भी कोसते हुए काम करने की आदत नहीं, दूसरे के ऐब निकालते हुए, दोष निकालते हुए काम करने की आदत नहीं बनानी, बल्कि अच्छा कहना है, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए काम करना। जिसको आ गया समझ लीजिए उसे जीना आ गया। यही मंत्र धारण कर लीजिए। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोएगा दिन राती। तेरा तेल, तेरी उम्र घटेगी और बत्ती बुझने का समय आ गया। आखिरी में तो यही होगा, ऐसी नींद मिलेगी कि फिर जाग नहीं पाएगा। इसलिए वक्त है अपने प्रभु का नाम जपो, सिमरन करो, जीवन का कल्याण करो। अपने छोटे से परिवार के लिए जो ड्यूटीज आपकी हैं उन्हें तो पूरा कर लीजिए, लेकिन उन्हीं के लिए इतना पागल मत हो जाओ कि जीवन को ऊंचा ना उठा पाओ। इसलिए खुद के लिए भी समय निकालना, अपने लिए महत्व इतना दो कि पैसे को महत्व देना जरूर, लेकिन पैसे का नहीं, जीवन का आदर करना। मेरी बात ध्यान से समझना, पैसे का नहीं, जीवन का आदर करना। और पैसे को महत्व जरूर देना, लेकिन परिवार से महत्वपूर्ण पैसे को नहीं समझना। आपका परिवार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी भक्ति महत्वपूर्ण है। भले ही थोड़ा कमा लेना, लेकिन अपनी भक्ति, अपने घर का प्रेम, अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद, उसे दांव पर लगाकर नहीं। इसलिए आज से पहचान बनाओ। आपको किस बात के लिए याद किया जाएगा? होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि कर्ण फेमस थे और प्रसिद्ध हो गया कि दान कर्ण का, बाण अर्जुन का। लोग इस तरह से हिसाब लगाते हैं ना कि कौन कौन लोग किस तरह से फेमस थे, कि जब दान की बात आएगी तो याद किया जाएगा दान कर्ण का, और बाण अर्जुन का, सौभाग्य सावित्री का, और सत्य वचन का पालन हरिश्चंद्र का दुनिया में प्रसिद्ध है। तुम भी याद करो, तुम्हारी कौन सी चीज प्रसिद्ध होगी, कौन सी इस दुनिया में याद रखी जाएगी, कौन सी उस दुनिया में याद रखी जाएगी, तो सोचना तो होगा ना। तो इसलिए कबीरा हरि हरि सिमर ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। ये घर के लोग तो आखिर में लूटपाट कर लेंगे, जेब से चाबियां निकाल लेंगे, मुदरियां निकाल लेंगे, सारी मुंदरी मुंदरी पहन रखी है ना हाथ में, गले की चैन, अंगूठियां सब निकाल के रख लेंगे, लूट मचेगी। जिसके हाथ चाबी पड़ गई खोलेगा तुरंत तिजोरी और पेपर कब्जे में लेगा। जाने वाले का किसी को ध्यान नहीं। कीमती कपड़े भी निकाल लेते हैं, और जब आखिरी में विदाई के टाइम में अर्थी पर कपड़े चढ़ाए जा रहे होते हैं, उस समय भी आपस में इशारा कर देते हैं, इतना कीमती नहीं डालना। और कितनी अजीब बात है, मरते मरते बीमार बाप को पता लग जाए ज्यादा ठीक होने वाला नहीं, महंगे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, नहीं तो वो तो लंबा हिसाब बना लेंगे अपना। ये नहीं सोचेंगे हो सकता है जी के आ जाए वापिस, खैराती हॉस्पिटल ले जाके छोड़ दें जिनके लिए कमाया। और आखिरी घड़ी में इस शरीर को जिसको इतना महत्व देते थे, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी लोग ये नहीं कहते चंदन की लकड़ी लाना, अच्छी सामग्री लाना, अच्छा घी लेकर आना, अच्छे से विदाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत कीमती थे वे। अंतिम समय उनका
संस्कार भी ढंग से हो जाए। किसी को भी बोल देंगे थोड़ा घी भी ले आना, कुछ सामग्री ले आना, वो भी डालडा घी लेके आता है। कोई बहुत अच्छे से और ज्यादा बड़ा आदमी हो ना, उसके तो मैनेजर काम करते हैं सारे, बर्फ पे लिटा रखा, अपनों का कंधा भी नहीं मिला, अपनों का सहारा भी नहीं मिला, ले गए जाके वहां लटका दिया। आजकल तो लोग अपनी अर्थी काठी का भी इंतजाम पहले खुद ही करते हैं, पता नहीं आगे वाले करेंगे नहीं करेंगे। अपना दान पुण्य का हिसाब पहले लगा लेते हैं। हम अपने लिए नहीं जी पाए, लेकिन अपने लिए कुछ इतना तो कर लें, हमारा धन ही उस परलोक के लिए उस करेंसी में कन्वर्ट हो जाए जिसको पुण्य कहते हैं। कुछ तो आखिरी टाइम में पुण्य कमाते जाएं। तो लोग अपना निकाल के रखते हैं, इतना दान पुण्य करूंगा, इतना अच्छा कुछ बनाऊंगा। कोई कहीं कमरा बनवाएगा, कोई धर्मशाला बनवाएगा, कोई और किसी चीज में लगवाएगा। वो सोचता है कम से कम मैं रहूं ना रहूं, मेरा किया हुआ कुछ तो दुनिया में रहना चाहिए। और कुछ तो करे ना आदमी। कब जीवन का अंत हो जाए, किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, ये दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। यही है जीवन का रूप। इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं, ध्यान दें अपने ऊपर, अपनों के लिए भी समय दीजिए, लेकिन अपना भी कल्याण कीजिए। समय निकालो परमात्मा के लिए, खुद के लिए। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जब भी आप भगवान की भक्ति में बैठें, हड़बड़ाहट में नहीं बैठें। 2 मिनट बैठना, जल्दी जल्दी मंत्र पाठ किया, फूल वूल चढ़ाए, तिलक लगाया, दीप जलाया और हाथ जोड़े निकल पड़े। भगवान की भक्ति, पूजा परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने का एक ढंग है। और उसको जब आप प्रकट करते हैं तो ये ध्यान रखिए, एहसान नहीं, अपना कनेक्शन भगवान से जुड़ा या नहीं जुड़ा, इसको ध्यान दो। प्रेम में आकर, शांति में आकर उससे अपना कनेक्शन जोड़िए, संबंध जोड़िए और वहाँ से आती हुई कृपाओं को धारण कीजिए। वहाँ की मुस्कुराहट, वहाँ का आनंद, वहाँ की शांति जब आपके अंदर आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कनेक्शन जुड़ गया, ठीक से कृपा होने लग गई है। वो 10 मिनट में, 5 मिनट में, जितनी देर में भी हो, तो कोशिश करो कुछ रिश्ता जुड़ जाए भगवान से। तो बहुत बहुत आप सबके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप लोग इतने प्रेम से यहाँ आए और मैंने भी कोशिश की कि आपको कुछ ऐसा सुनाया जा सके कि जिससे एक अच्छी याद बने। हम लोग एक दूसरे को याद करें, क्योंकि मेरा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, मेरा मकसद कुछ सुनाने का ही नहीं है। मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है कुछ चेंज आए, आनंद आए, जीवन में परिवर्तन आए, जीवन उस दिशा की ओर चले जहाँ से आप ये कह सकें सत्संग होने से पहले और सत्संग होने के बाद एक अलग ही दुनिया हो गई है मेरी, नया जीवन हो गया। उठ नाम सिमर मत सोए रहो, उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर हाथ कछूना आएगा, नाम सिमर मत सोए रहो।
विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती। कोई न राह दिखाएगा उठ, नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो। गुनाहों की पोटली भारी करने में तो मजा आता है, लेकिन उठाने में बड़ा दुखदाई होता है। वहां कोई कुली मिलने वाला नहीं है जो हमारा बोझ साथ लेकर जाएगा, हमारे कर्मों का बोझ दबाएगा हमें। हाथ से अचानक कुछ भी गलती होगी, कितने समय तक उसका दुख भोगना पड़ेगा। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ऐसा कुछ न हो कि हाथों से लग जाए गांठ और फिर हाथ से ना खोले, दांत से खोलनी पड़ जाए और फिर भी ना खोले। इसलिए अच्छा हो अभी से सोचें, गठरी हल्की करें, भार हल्का करें। पाप बोझ से भर ली गठरिया, पाप बोझ से भर ली गठरिया। पाप बोझ से भर ली गठरिया, जानर तुझको दूर नगरिया, जानर तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई न साथ निभाएगा, नाम सिमर मत सोए रहो, नाम सिमर मत सोए रहो।
बनकर इस जग में आए हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर कितने समय के लिए यात्रा है हमारी और कब अपने देश वापस लौटना है। परदेसी आएंगे कहीं तो क्या सामान इकट्ठा करते हैं जो वहां जाए अपने देश में ले जाया जा सके, बाहर तो इकट्ठा नहीं करेंगे। तो सोचते हैं कि क्या खरीदें, क्या साथ लेकर जाएं। तो आप भी ध्यान रख लेना, वहां क्या जाएगा वही इकट्ठा करिए। सबका संग्रह यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो जाए वो करेंसी, वो माल, वो तो कुछ ले लो साथ। और परदेसी लोग एक काम जरूर किया करते हैं, सुबह शाम घूमने जाने से पहले अपने देश में फोन कर लेते हैं, अपने समाचार बताएंगे, वहां के जान लेंगे। और जब घूम फिर के आ जाते हैं शाम को, अपने कक्ष में लौटते ही आते फिर फोन करेंगे, अपने समाचार बताएंगे, आज क्या किया, फिर वहां के बारे में जानेंगे। तो फोन मिलाते हैं ना, आप भी सुबह शाम फोन मिला लिया करो भगवान को, आज क्या किया क्या नहीं किया। इसी का नाम प्रार्थना है। अपना हाल बता दो और वहाँ का हाल ले लो। ये रिश्ता जोड़े रखिए। और ये बात ध्यान रखिए, आपके पास मूल्यवान अवसर है, हाथ से जाए नहीं, पता नहीं कब जीवन का अवसान हो जाए। इसलिए एक एक क्षण का उपयोग करिए। नाम जपें, जिह्वा पर नाम बसाएं, परमात्मा के हो जाएं। प्यार से बोलेंगे, राम नाम धन भर लो खजाना, राम नाम धन भर लो खजाना, राम नाम धन भर लो खजाना, रहना नहीं देश जगा, रहना नहीं देश जगा। प्रभु के सेवक होकर रही, प्रभु के सेवक होकर रही। हर पागल पर जाएगा, नाम सिमर सोए रहो, नाम सिमर सोए रहो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इतने प्रेम से, इतने प्यार से आप लोग यहाँ आए। आप सब के लिए बस यही कहूँगा, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, और हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। मन चाहा पाना तो किस्मत की बात है, मगर चाहो इतना कि रब देने के लिए मजबूर हो जाए। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबका हृदय प्रेम से भरपूर हो। फिर भगवान कृपा करेंगे, फिर मिलना होगा, फिर चर्चा करेंगे। और आपके लिए इतने प्यार से ये लोग आयुर्वेद के इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उन्हें लेकर जाइए, उन्हें